लेसन है स्टोरी ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प। देखो पोस्टेज स्टैम्प ये होती है जब हम किसी को लेटर भेजते हैं ना थ्रू पोस्ट ऑफिस, तो हम उस पर ये स्टैम्प लगाते हैं जो हमें मार्केट पोस्ट ऑफिस से बाय करनी पड़ती है। तो इसकी स्टोरी है। कहता है 20th सेंचुरी में बहुत ज़रूरी पार्ट था ये हमारी लाइफ का। क्यों? क्योंकि तब जो था शुरू में, जब 19 की बात हो रही है, 1900 से 1901 2 है ना, तब जो था कोई ना मोबाइल फ़ोन थे इतने, ना ईमेल होते थे, ना इंटरनेट था। तो तब हम कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे? जो दूर बैठे हैं उन्हें लेटर भेज के, और लेटर पे हम ये स्टैम्प लगाते थे। तो वही बता रहा है कि कैसे वो आई। द आइडिया ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स व्हेन इट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड वाज क्वाइट नोबल। कहते प्रोपाउंडेड मतलब जब प्रपोज किया गया, बताया गया इसका आइडिया, तो नोबल था। क्यों? एज इट फॉर्म्स अ कॉम्पिटिटिव लिंक दैट केप्ट द फार फ्लंग ब्रिटिश एम्पायर टुगेदर। तो क्यों बना? क्योंकि ये तब बना कि इस आइडिया ने क्या किया, एक कॉम्पिटिटिव लिंक बना दिया। कॉम्पिटिशन से वर्ड बना है, कॉम्पिटिटिव लिंक मतलब संबंध रखना। जो फार फ्लंग, जो ब्रिटिश एम्पायर था ना, जो दूर तक फैला हुआ था, उसको इकट्ठा करने के लिए। अगर कोई एक, अब इंडिया भी देखो कितना बड़ा है, आप एक कोने में हो दिल्ली में, आपको मुंबई में किसी से बातचीत करनी है और फ़ोन वोन नहीं है, तो आप लेटर ही भेजोगे ना, लेटर के थ्रू ही आप कम्युनिकेट करोगे। हावर विद द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ पोस्ट ट्रैफिक। अब ये पोस्ट ट्रैफिक मतलब कि ये जो पोस्टल ट्रैफिक है ना, लेटर भेजना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पोस्ट पोस्टेड ऑन पोस्टेड एन इनसरमाउंटेबल चैलेंज। अब वो क्या कह रहा है? इनसरमाउंटेबल चैलेंज का मतलब ये देखो, इसके हिंदी दिया टू ग्रेट टू ओवरकम, यानी जिससे ये जो चाहना चैलेंज, इसको ठीक कर पाना, इसको टैकल कर पाना। एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पोस्ट मतलब जो पोस्ट है उसको उसकी जगह पे सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचा पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब 1837 में रोलैंड हिल ने कहा कि इसका सॉल्यूशन निकालो, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ पोस्ट ट्रैफिक। ये जो इतना पोस्ट ट्रैफिक बढ़ रहा है ना, मतलब लोग इतने लेटर्स दे रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालो। ही प्रॉब्ली डिड नॉट नो हाउ इंपॉर्टेंट हिज कंट्रीब्यूशन वुड बी। तो कहता है शायद उसको उस समय पता नहीं होगा कि उसने कितना बड़ा काम किया है। हिज पाथ ब्रेकिंग सजेशंस वाज, अब उसने क्या कहा कि कैसे कैसे सॉल्यूशन निकालो। इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म पोस्टेज लिंक्स टू द वेट ऑफ पोस्टेड आर्टिकल्स। क्या कहता है? अब एक यूनिफॉर्म पोस्टेज करो, लिंक करो। किससे लिंक करो? मतलब जोड़ो। जो आर्टिकल जो पोस्ट कर रहा है ना बंदा, चाहे वो लेटर कर रहा है या कोई सामान दे रहा है, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग। द सजेशन दैट पोस्टेड शुडंट बी कलेक्टेड इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड बिल्स। अब कहता है ये जो सजेशन है कि वो जो पोस्टेज है होगा, वो जो है शुरू में नहीं होगी, प्रीपेड बिल्स के फॉर्म में नहीं होगी। मतलब आपने पहले खरीद लिया और बाद में आपने उसे यूज़ कर लिया। ही सजेस्टेड प्रीपेड रेट ऑफ 1 penny पर हाफ आउंस वेट। क्या कह रहा था वो? अच्छा, शुड बी कलेक्टेड, कहते पहले ही कर लो। अब हम लेटर जब भेजते हैं तो उसमें पहले ही स्टैंप लगा देते हैं ना, तो वो भी कह रहा है कि पहले ही एडवांस में कलेक्ट कर लो प्रीपेड बिल। और उसने क्या कहा? जो भी आपका वेट होगा ना, हाफ आउंस वेट के लिए आपको 1 penny खर्च करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जो आपका वेट है उसके हिसाब से आप खर्च करो और फिर अपने उसको भेजो। क्योंकि पहले फ्री था तो सबको ही भेज देता था, जब पैसे लगेंगे तो लिमिटेड हो जाएगा। टू कलेक्ट दिस पोस्टेज, इस पोस्टेज को लेने के लिए ही प्लीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हिल प्लीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्टैम्प्स लेबल्स। अब उसने क्या कहा कि उसने ये इस पे जोर दिया कि एक छोटी स्टैम्प्स दो, मतलब जो पैसा इकट्ठा करेंगे हम वो स्टैम्प्स के रूप में। थस वॉज बॉर्न इमेंसली यूजफुल कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। तो तब यहाँ से आया। अब जो तुम करोगे, जब हम जाते हैं लेटर पोस्ट करते हैं, तो हमारा लेटर फ्री में तो वो देंगे नहीं, है ना, तो फिर हम ये वाले स्टैम्प परचेज़ करते हैं, इसके बदले पोस्ट ऑफिस में पैसे देते हैं, फिर अपने लेटर पे ये पोस्ट लगाते हैं और फिर हम लेटर बॉक्स में डालते हैं। तब वो जहाँ जाना होता है डेस्टिनेशन पे, वहाँ वो जाता है। वो सारा प्रोसीजर है पोस्ट ऑफिस में जो होता है। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द इन्वेंटर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। कहते हैं इसका नाम कहाँ से मिला? जिसने इसकी खोज की थी ना, उसके डिस्क्रिप्शन से ही इसको मिला। अ बिट ऑफ पेपर जस्ट लार्ज इनफ टू बियर अ स्टैम्प ऑफ रिसिप्ट। क्या है कि एक पेपर का टुकड़ा है जिसपे सिर्फ ये स्टैम्प है कि किस ले लिया इसने, रिसिप्ट लेने वाला है ना, टू बियर अ स्टैम्प ऑफ रिसिप्ट, कि उसने बियर मतलब लगा दी, स्टैम्प लगा दी जिसने लिया।
पोस्टेज स्टैम्प रिप्रेजेंटिंग अ पोस्टेज ऑफ 1 penny वॉज इशूड इन ब्रिटेन। अब देखो 1 penny का आया, 1 penny का जो पोस्टेज स्टैम्प आया ब्रिटेन में वो 1 May को आया। ये द स्टैम्प वॉज यूज इन फॉर लेस देन अ ईयर। दिस स्टैम्प वॉज यूज, 1 साल से कम के पीरियड में ये यूज हुई, बाद में इसे रिप्लेस कर दिया, मतलब बदल दिया इसको। अब तुम अपने इंडिया के स्टैम्प की कलेक्ट करना, कहीं पोस्ट ऑफिस में जाना, देखना कितने रुपए की इंडिया की में स्टैम्प्स मिलती हैं। स्टैम्प हाउएवर हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट, कहता है स्टैम्प के पीछे भी स्टोरी है। टू ऑब्टेन अ सुटेबल डिज़ाइन फॉर स्टैम्प, अब स्टैम्प पे ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, कौन सा सुटेबल डिज़ाइन है? ट्रेजरी ऑर्गेनाइजर कॉम्पिटिशन। अब जो ये स्टैम्प को बनाने वाली थी ना, उसने एक कॉम्पिटिशन रखा। ऑल्दो इट इज़ इलेक्टेड, इतनी एंट्रीज मिली, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, नन ऑफ वर कंसीडर सुटेबल फॉर यूज़, लेकिन किसी की भी अच्छी नहीं लगी। जो लोगों ने अपने अपने सजेशन भेजे ना, किसी का भी अच्छा नहीं लगा। अल्टीमेटली एंड में हिल डिसाइडेड टू यूज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ अ क्वीन इन इंग्लैंड। तो हिल ने कहा नहीं, इस पे हम जो क्वीन, इंग्लैंड की जो क्वीन है ना, उसकी पिक्चर लगाएंगे, उसका पोर्ट्रेट लगाएंगे। द डिज़ाइन वॉज प्रिंटेड इन ब्लैक, ब्लैक में 1 penny में और ब्लू में 2 penny स्टैम्प, यानी 1 रुपये की खरीदनी है तो ब्लैक वाला है, 2 रुपये की खरीदनी है तो ब्लू वाला है। प्रिंटेड आइटम ऑफ स्टेशनरी लाइक लेटर्स, अब जो दूसरी प्रिंटेड लेटर्स हैं, शीट्स हैं, रैपर्स, एनवलप्स, ये भी क्या थे? अपीयर्ड अलॉन्ग विद द पेनी ब्लैक, ब्लैक में ये आने लगे। आफ्टर द इशू ऑफ द पेनी ब्लैक बाय ब्रिटेन, अब ये जो पेनी ब्लैक ब्रिटेन ने इशू किया ना, एक कंट्री आफ्टर स्टार्टेड इशूइंग इट्स ओन, अब 1 country आफ्टर द अदर, अब बाकी सारी कंट्रीज भी एक के बाद एक अपनी पोस्टेज स्टैम्प निकालने लगी। ठीक है, तो ये जो भी होता था ना, अगर लेटर वेटर भी आप खरीद रहे हो तो एनवलप्स, उस पर भी ये स्टैम्प लगा हुआ आपको मिलता था, आपको उतने ही पैसे देने पड़ते थे। फिर इंडियाज़ फर्स्ट स्टैम्प, इंडिया की कब आई? 1852 में, और इसको क्या कहा गया? डॉक मीनिंग होता है पोस्ट, सिंधे डॉक कहा गया। एंड इसका क्या रूट था? मुंबई कराची रूट था। मुंबई से कराची वाली जो लेटर्स होती थी ना, उस पर ये वाली स्टैम्प, इंडिया की फर्स्ट स्टैम्प लगती थी।